नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग पार्ट 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 5। जिन लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वो लोग देखें पहले, उसके बाद ही हम लोग पार्ट 5 को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पिछले वीडियो को हम लोग इस वीडियो से लिंक करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस तरह है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम क्या है, अमेरिका का फोर्ड फाउंडेशन ने किस तरह हमारी हेल्प करी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। जब वीडियो नंबर 4 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें ऐसा उल्लेख था कि समुदाय के लोग समुदाय के लिए विकास का कार्य करेंगे, लेकिन योजना पूरी तरह से असफल रही और उचित वेल ट्रेंड ऑफिसर नहीं होने की वजह से लोकल लोगों ने इस कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं ली। इसकी वजह से ये कार्यक्रम असफलता की भेंट चढ़ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जब ये कार्यक्रम असफल हुआ तो इस कार्यक्रम के बारे में एक्चुअल में बताया किसने था हमें कि कौन कौन सी कमी रही। तो इस कार्यक्रम की जांच, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, आलोचना जो भी कह सकें, ये सारी चीज़ें हमें बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा प्राप्त हुई है। बलवंत राय मेहता समिति ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके कार्य और उसके उद्देश्य का बहुत गहनता से अध्ययन करा और अध्ययन करने के बाद जो परिणाम सामने आए वो परिणाम यह आए कि इस कार्यक्रम को सफल क्यों नहीं बना सके। तो इसका पहला आंसर था कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे थे एक्चुअल में उन लोगों की रुचि नहीं थी, वो काम करना ही नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो ऑफिसर नियुक्त करे थे ग्राउंड फ्लोर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उन ऑफिसर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि आपको गांव के लोगों से कैसे बातचीत करना है, कैसे उनको हैंडल करना है। इन सारी चीज़ों का अभाव होने की वजह से यह कार्यक्रम असफल हुआ। और ये बात हमें किसने बताई, ये बात हमें बताई पंचायती राज व्यवस्था में एक समिति आती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने जब इस कार्यक्रम की पूरी तरह से जांच करी तो पाया कि यार कार्यक्रम असफल तो हो गया, लेकिन अब इस कार्यक्रम को हम लोग व्यवस्थित रूप से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में भी चर्चा हुई। अब चर्चा का विषय क्या रहा, तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि अगर हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सफल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, हम लोग कुछ ऐसा नया प्रोग्राम लेकर आएंगे जो कि इतिहास में पहली बार होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, तो उन्होंने 1957 में यह समिति बनती है, इसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। और 57 में जब यह समिति बनती है तो ये समिति पूरी कार्य की निरीक्षण, प्रशिक्षण जो भी है करने के बाद एक फैसला सुनाती है 1958 में। मतलब समिति 57 में बनेगी और 1958 में हमारे पास एक रिपोर्ट आती है। कब आती है, 1958 में। ठीक है, 1958 में क्या रिपोर्ट आती है, ये कहती है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे, 3 स्तर, जिसका नाम ग्राम, जनपद और जिला बोर्ड। मतलब एक संस्था गांव लेवल पर बनेगी, एक संस्था जिला लेवल पर बनेगी, एक संस्था ब्लॉक लेवल पर बनेगी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज का पूरा एक ढांचा तैयार करा। अब पूरा ढांचा जब तैयार हुआ तो इस ढांचे को तैयार करने की वजह से पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार
शिल्पकार, डिजाइनर, जो भी आप कह सकते हैं, वो किसे कहा जाएगा? तो कहा जाएगा बलवंत राय मेहता समिति को। क्योंकि आज वर्तमान में हम लोग जिस स्तर की, लेवल की, या फिर हम लोग जिस ढांचे की बात करते हैं, या जो ढांचा हमें देखने को मिलता है, या फिर शासन की ओर से जिस ढांचे को संवैधानिक मान्यता दी गई है, वो ढांचा क्या 1950 में बना? नहीं, वो बन चुका था बेटा 1957-58 में बन चुका था। 57 में समिति बनती है। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। इन्होंने 1958 में जो कहा वो सारी चीज़ें 1958 में क्या हो गई? स्वीकार कर ली गई। और भारत में क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। पहला, कितने स्तर बताए गए? 3 स्तर बताए गए। पहला स्तर ग्राम, दूसरा जनपद, तीसरा जिला। ग्राम गांव में या फिर बिल्कुल छोटी संस्था थी, तो ग्राम या गांव स्तर पर क्या होगी? ग्राम पंचायत। जनपद स्तर पर क्या होगी? जनपद पंचायत, जिसे आप लोग ब्लॉक कहते हैं। जैसे सुजालपुर वालों के लिए सुजालपुर है, और बहुत सारे लोगों का कालापीपल ब्लॉक लगता है, मतलब जनपद उनकी क्या है? कालापीपल। जिला अधिकांश का शाजापुर है, कुछ लोगों का राजगढ़ है। बात समझ में आई? कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए। ठीक, बात जम भी गई। अब होता क्या है? 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्लेस का नाम बगदरी, बगदरी से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। देखो, जब ये 1957-58 में जब समिति बनती है, तो इसने कितने स्तर बताए? तो इसने 3 स्तर बताए। 3 स्तर जैसे बताए, बात जम गई किसको? नेहरू को, कि बोले एक काम करते हैं, फाइनल गेम बजा ही डालते हैं। नेहरू फटाफट गए और बोला कि देख बलवंत, जो तूने प्रोग्राम बताया है, बाद में कोई लोचा नहीं होने का, इधर ही अपन सब कुछ अभी बैठ के, कोई भी केस वेस होगा तो इधर ही सुलझा लेंगे अपन। नेहरू, बलवंत ने बोला नेहरू से कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, पूरा मामला अपने अंडर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कुछ लोचा होगा अपन क्या करेगा? इधर ही खल्लास कर देगा। बात पूरी तरह से नेहरू को जम गई, पूरा ट्रस्ट आ गया। नेहरू जी रातों रात पहुँचे। 2 अक्टूबर की संध्या की बात है, और 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी की जन्मतिथि, मतलब जयंती, स्वच्छता दिवस, गांधी जयंती, अहिंसा दिवस, जो भी आप, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, इतने सारे प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुए? 2 अक्टूबर से। तो नेहरू ने बोला कि यार इससे अच्छा शुभ दिन और क्या आएगा, और राजस्थान के नागौर जिलों से क्या स्टार्ट कर दी? पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट कर दी। प्रश्न कैसा आएगा? बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 57, ठीक भाई। रिपोर्ट कब पेश करी? 1958, ठीक भाई। कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए, ग्राम, जनपद, जिला। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, जनपद पर जनपद परिषद भी कहते हैं, जनपद पंचायत भी कहते हैं, और जिला लेवल पर जिला पंचायत की स्थापना की जाएगी। 3 स्तर हो गए। वर्तमान में कितने स्तर वाली पंचायती राज व्यवस्था चल रही है? 3 स्तर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो हाँ, ठीक। तो 3 सिफारिशें आपको याद रखना है। राजस्थान याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 आपको याद रखना है,
और किस लेवल पर क्या होगा ये भी आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत क्या है, जनपद पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, कौन से सदस्य आएंगे, कौन से सदस्य जाएंगे, ये सारा खाका किसने तैयार कर रखा था? ये सारा खाका का खाका किसने तैयार कर रखा था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो हुआ क्या, इसने क्या बोला, देखो इसने कहा कि जो जनपद पंचायत है, क्या है, जनपद पंचायत है, इसमें क्या होंगे? सदस्य, और इसमें क्या होगा? अध्यक्ष। ठीक भैया। इसने कहा कि ये क्या है? जिला पंचायत, इसमें भी क्या होंगे बेटा? सदस्य, और क्या होगा? अध्यक्ष। इसने कहा सदस्य का चुनाव तो आप प्रत्यक्ष रूप से करो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव कैसे करो? आप प्रत्यक्ष। ढोल नगाड़े और बाजे के साथ प्रश्न आएगा, जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। याद रखेंगे, यहाँ आ है तो यहाँ भी आ आएगा, यहाँ आ है तो यहाँ भी क्या आएगा? आ बेल मुझे मार, अप्रत्यक्ष। सदस्य प्रत्यक्ष। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ये बात किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने कही। अब मेरे अंदर किसकी आत्मा घुस गई है? बलवंत राय मेहता समिति की। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कौन बोल रहा है? बलवंत राय मेहता समिति। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस। सदस्य अध्यक्ष, सदस्य अध्यक्ष, सबके चुनाव, सदस्य के प्रत्यक्ष, भाई साहब के अप्रत्यक्ष। सर सदस्य का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, हमारे घर में कई प्रकार के सदस्य होते हैं ना, लेकिन चलती किसकी है? बाप की। ठीक, बाप किसके अंडर में? माँ के अंडर में। तो कहीं कहीं पर गृह मंत्री बाप होता है, कहीं कहीं पर माँ होती है ना। कोई भी रहे है तो हमारे माँ बाप, क्या दिक्कत है उस? तो ये तो हो गए हम लोग सब क्या गए? पिल का पिल की सब क्या होंगे? सदस्य। उनका हेड कौन होगा? अध्यक्ष। तो सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन किंतु परंतु ये सारी व्यवस्थाएं लागू होने के बाद क्या हुआ? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किधर आती है? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब इन्हें क्या कहा? ये 3 स्तर के बारे में बता दिया कि जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव कैसा होगा। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष। सर प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है ये और बता दीजिए जाते जाते। तो बेटा प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है वोट स्वयं देने जाओगे आप, वोट आप स्वयं देने जाओ तो बेटा उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। सर बात जमीनी जमा देते, क्या दिक्कत? सरपंच साहब के चुनाव में अगर आप लोग वोट डालने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप स्वयं वोट डालने जाते हो, और जब आप लोग जिस व्यक्ति के लिए जा रहे हो और आप खुद जा रहे हो उस व्यक्ति के लिए, तो वहाँ चुनाव किस रूप में होगा? प्रत्यक्ष रूप में। विधायक के चुनाव में भी आप लोग गए होंगे, अगर आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर और आप स्वयं उस व्यक्ति के लिए गए जो व्यक्ति उम्मीदवार है, तो चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष। राष्ट्रपति के चुनाव में आज तक आप गए? नहीं गए। सांसद के चुनाव में गए? गए। प्रत्यक्ष। समझ में आया मैटर? तो जहाँ तुम स्वयं जाओ प्रत्यक्ष, जहाँ स्वयं नहीं जाओगे अप्रत्यक्ष। तो सदस्य में जाएंगे, अध्यक्ष में नहीं जाएंगे, सदस्य में जाएंगे, अध्यक्ष में नहीं जाएंगे। समझ में आ गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। इस समिति ने और क्या कहा? समिति ने कहा पंचायत, जनपद पंचायत के बारे में कहा। किसके बारे में कहा? जनपद पंचायत के बारे में। क्या कहा कि देखो भैया ये संस्था होगी कार्यकारी, ये क्या करेगी? कार्यकारी होगी। मतलब ग्राम पंचायतों को क्या अवेलेबल करवाएगी? कार्य। क्या आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो जनपद पंचायत के बारे में कहा ये संस्था कैसी होगी? कार्यकारी। और जिला पंचायत के बारे में कहा कि ये होगी समन्वयकारी। समन्वयकारी का मतलब
राजीनामा करवाएगी। किन किन के बीच में? पंचायत और जनपद पंचायत के बीच में। समझ में आया? तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के बीच में अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो ये एक संस्था समन्वयकारी मतलब राजीनामा करवाने में काम करेगी। तो ये समन्वयकारी हो गया, ये कार्यकारी होगा। ये जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों को क्या देगी? कार्य देगी। और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में समन्वय का कार्य कौन करेगा? भाई साहब करेंगे, जिला पंचायत। इसके बाद पर्यवेक्षण मतलब कार्य अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, निरीक्षण वाला प्रोग्राम, तो वो भी कौन करेगी? तो वो काम करेगी कौन? जिला पंचायत। तो समन्वयकारी, निरीक्षण, है ना, ये सारे काम किसको दे दिए गए? जिला पंचायत को दे दिए गए। तो बेटा यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो लाने का भरपूर प्रयास आपको करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, 1957 में बनती है। 1958 में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है नेहरू के द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जिला पंचायत समन्वयकारी के रूप में कार्य करेगी और जनपद पंचायत कार्यकारी के रूप में काम करेगी। कार्यकारी का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये क्या करेगी? ग्राम पंचायतों को कार्य उपलब्ध करवाएगी कि आपको कौन कौन से कार्य करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको बलवंत राय मेहता समिति के बारे में भी समझ में आया होगा कि एक्चुअल में बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या कहा था। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8234944831 पर भी मुझसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।